नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और आप सभी को जो जूम पे हैं या जो फ्यूचर में बाद में यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग अब रीड कर रहे हैं द मैजिक बुक, जादू, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, कुछ भी कह सकते हैं आप। जो जिस चीज को बोलने में आपको एकदम अच्छा फील होता है वही चीज बोलिए। कई लोग शुक्रिया भी कह सकते हैं, कई लोग शुक्राना भी बोलते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है आप वही बोलिए। और हम लोग अब ये बुक तो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, 5-6 दिन और बचा है इसको रीड करना। तो हम दूसरी बुक को रीड करेंगे, और उसको मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पे लाइव में आप लोग ज्वाइन होएं। लाइव में करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अब यूट्यूब पे करो फिर वीडियो अपलोड करो, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। और यूट्यूब पे भी डायरेक्ट लोग उसी समय जुड़ पाएंगे। आप लोगों के लिए कौन सा टाइम अच्छा रहेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि किस टाइम पे आपको लगता है कि आप इस कोई से भी बुक के लिए जो भी प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय आपको आसानी रहेगा आपका टाइम का। तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में और ग्रुप में भी। फिर हम लोग उसके अनुसार दूसरे बुक को, द पावर और मिलेनियर माइंडसेट को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग के टाइम के अनुसार देख लेंगे कि कैसे है, अब करेंगे। और आप लोग जरूर रजिस्टर करें स्विच वर्ड विथ पीटोथेरेपी के क्लासेस में, क्योंकि वो जितनी भी उससे फंड आएगा वो सभी फंड को मैं गीता स्टडी के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। वो गीता को आगे, गीता स्टडी को सब लोग कर सके, सभी तक पहुंच सके, इसके लिए मैं ये डोनेशन देना चाहती हूँ। तो आप लोग जरूर इनरोल कीजिएगा उसमें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। आइए अब स्क्रीन शेयर करते हैं और हम लोग रीड करते हैं आज के बुक को। 23वां दिन है हम लोगों का। अब 5 और दिन बचा है, 5 और प्रैक्टिस बची है कि हम लोग जो इसको करेंगे। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। कोरोना के बाद सबको पता चल गया है हवा की कीमत की क्या होती है। हवा हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत और सम्मोहित। मैरी एलन चेज का कहना है, ये शिक्षाविद और लेखिका हैं। और इनका कहना, आप लोग सभी ने ये बात पढ़ते ही फील कर लिया होगा कि जब भी हम सुबह को घूमने जाते हैं तो जिस दिन भी घूमने गए रहते हैं और दिन की अपेक्षा उस दिन कुछ और तो जरूर ही होके लौटते हैं हम लोग। और बहुत अच्छा वो दिन पूरा ही हमारा बहुत ही अच्छा जाता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम्म। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। सही बात है। जो कृतज्ञता से दूर है, जिनको नहीं पता है, तो तो उन्हें जरूर यही लगेगा कि दिमाग सरक गया है। एक मिनट। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई, अच्छा कोई ज्वाइन हुआ है। आखिर कोई हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैंने अनदेखा कर दी थी, जिसके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वो मेरे लिए चमत्कार बन गई। और मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी बड़ी सब बातों पर चिंता करती थी। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी।
जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश का की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक रचनात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उन उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात में पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपसे जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मापदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। कुछ भी थोड़ा सा चेंज होता है, एकदम डिसबैलेंस होता है थोड़ा सा भी कुछ चीज, तो देखिए थोड़ा सा हवा जरूरत से ज्यादा पॉल्यूटेड हुआ जहां तक, तो हम लोगों का कैसा जीवन हो गया था उस समय। और थोड़ा भी इधर उधर होगा तो जीवन हम लोगों का पृथ्वी पे रहने जैसा नहीं होगा, हम लोगों का जीवन बिल्कुल असंभव सा सच में हो जाएगा। ये तो अब हर कोई फील कर ही रहा होगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है और वे सब हमारे लिए है। एकदम व्यवस्थित ढंग से जितना हमको चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए वो चीजें हमें उतनी ही मिल रही है। एक बिल्कुल परफेक्ट, ना कम ना ज्यादा। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हमेशा हवा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के हर कोशिका का पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जिंदा जीवित नहीं रह सकता है। ये हम लोगों को किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि हवा हमारे लिए कितनी कीमती है, और स्वच्छ हवा से भी ज्यादा कीमती है। अगर हम लोग कोरोना के समय में हम लोगों को पता चल गया था, हवा तो उस समय उतना ही अवेलेबल था दुनिया में जितना कि आज है, लेकिन वो हवा दूषित हो गई थी और उसमें बैक्टीरिया आ गया था, तो वो हवा भी हमारे किसी काम का नहीं था। तो इसलिए जरूर ये कोशिश करें कि अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ हवा दें। सुरक्षित रखने के लिए जो जो बन पड़े, ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब प्लास्टिक ये वो का यूज तो कम ही करें और जितना हो सके पेड़ प्लांट लगाएं। मैं तो जितने भी छोटे बड़े कुछ भी प्लास्टिक का डब्बा जो भी यूज करती हूँ मैं सब में प्लांट लगाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि जो नहीं हो पा रहा है यूज उसी को फेंकती हूँ, क्योंकि कम से कम मेरे घर में हरियाली है। और मेरे घर में वो जितने सारे भी प्लांट मैं लगाई हूँ ज्यादा से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट ही मैं कोशिश करती हूँ कि रहे उस में, तो मेडिसिनल हवा हमको मिल रही है। तो इस तरह से आप करके थोड़ा सा मेहनत और थोड़ी सी कोशिश करके आप देखेंगे कि आपको जो फीलिंग आएगी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो आप जरूर प्लांट लगाएं।
और अपने आसपास के बात, अपना तो घर अच्छा सुंदर करेंगे ही आप प्लांट से, दिल खुश तो आपका होगा ही, लेकिन आपको हवा देने के साथ साथ वो स्वच्छ हवा आपके आसपास के एरिया में भी देगा, तो आप इससे भी पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग जरूर लगाइए। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहार के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन के आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपने और हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। अब मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, वो जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी, जिस एरिया में जितना कृतज्ञ होंगे। बस एक लाइन में इसका आंसर है, अगर आप कहेंगे तो पूरे बुक का भी सार यही है कि आप जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे, उतना ज्यादा आपके पास समृद्धि बढ़ती जाएगी, चाहे वो हेल्थ का हो, करियर का हो, मनी का हो, आपके जॉब का हो, आपके रिलेशनशिप का हो, बच्चे का हो, पेरेंट्स का हो, हर एक चीज के लिए। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकलने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। जब आप 5 बार सांस रोक कर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस हवा के लिए धन्यवाद कहें जिसमें मैं सांस लेता हूँ। कहें, जिस हवा में मैं सांस लेती हूँ, उस कीमती जीवन दायिनी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त अपनी आंख बंद कर सकते हैं या खुला भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि घर में कर रहे हैं, आंख बंद करके चल रहे हैं, पता चला किसी चीज से टकरा गए। तो जैसे आप कर रहे हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि आपको आंखें बंद करनी है या खोलनी है। ठीक है। फिर आप उन्हें खुला भी रख सकते हैं। देखिए, कहा भी गया है, लेखिका भी बोल रही है कि आप खुला भी रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े हो, इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, चाहे जहां हो वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर आने जाने, बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह से चेतन होके महसूस कर रहे हैं। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपको आपके सांस लेने के बारे में नहीं, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति अपना कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है, तो आप वैसा करें। आपको मतलब नॉर्मल सांस लेने में आपको कृतज्ञता अधिक महसूस हो रही, तो आप नॉर्मल सांसें लीजिए। या आपको कुछ ठहराव सा चाहिए कि सांस को आराम से देख रहे हैं और कृतज्ञता शो कर रहा था, आप वो मेडिटेशन वाले अवस्था में भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा जिसमें आपको बहुत अच्छा फील हो, और अच्छा फील होने के साथ करेंगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। यदि अधिक गहरी सांस लेने में, देखिए लिखा हुआ है, आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है, तो वैसा कर ले।
यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। ये भी एक मेडिटेशन और अफर्मेशन की तरह आप इसको कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। आप लोग बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो कुछ नहीं करता है, फिर भी उसके लिए जो है चीजें अच्छी ही होती जाती है, अच्छी ही होती जाती है, मतलब उसको सक्सेस मिलते ही जाता है, मिलते ही जाता है। तो उसका एक सीक्रेट ये भी हो सकता है कि वो हर एक चीजों के लिए सांस सांस में कृतज्ञता कर रहा हो। तो वो कुछ करे और ना करे, उसको सक्सेस मिलते ही जाएगी। और आइए अब आते हैं आज के अभ्यास पे। जादुई अभ्यास आज 23 डेज का जादुई हवा, जिसमें आप सांस लेते हैं। अपनी 10 नियामतों को आपको गिनना है, उसकी सूची आपको बनाना होगा। अभी तक जैसे अभी तक आप लोग तो जान ही गए होंगे कि 10 सूची को बनाना है, लिखना है कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें जो आपको बहुत ज्यादा बहुत अच्छी खुशी दिया है। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें कि वाह, मैं आसानी से सांस ले पा रहा हूँ और छोड़ भी पा रहा हूँ। जब आप 5 बार सांस छोड़ दे तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर की हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। और इसी के साथ आज का 23 डेज का प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग कल पढ़ेंगे 24 डेज की प्रैक्टिस, 24वें दिन का जादुई छड़ी। हम लोग जादुई छड़ी बनाना सीखेंगे 24 डेज पे, यानी कि कल। और अब मैं इस दिन स्टॉप करती हूँ शेयर करना। चलिए, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है कृतज्ञता को लेके या कोई क्लासेस को लेके, तो आप इसे भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर अपने ग्रुप में भी पूछ डाल सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जो भी किताब को रीड कर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे साथ बुक रीडिंग के लिए जरूर आ सकते हैं। और अभी बहुत अच्छी अच्छी बुक मैं रीड करने वाली हूँ, तो जिनको जान के आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि आपने जादू करना सीखा होगा और ये फ्री था, पूरी तरह से देखा जाए तो ये एक क्लास है और इस क्लास को करने के लिए बहुत सारे पैसे देने होते हैं। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, आने वाले समय में मैं और भी आप लोगों के लिए ये सारी चीजें लेके आऊंगी। तो इन सभी चीजों के साथ ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस में। बाय बाय।